नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर बताने जा रहे हैं। निष्कर्ष सहित हम आपको बताने जा रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी से संबंधित। पूरा वीडियो आपको ध्यान देना है, प्रत्येक प्रश्न पर नज़र बनाना है और अपने नोट्स में ज़रूर लिखना है आपको। इसके पहले भी मैंने आपको क्लास उपलब्ध कराई है। आज की जो हमारी इस क्लास में पहला प्रश्न होगा, इस क्लास का जो हमारा पहला प्रश्न है कहता है सांख्यिकी सामग्री कितने भागों में विभक्त की जा सकती है। सांख्यिकी की जो सामग्री है कितने भागों में विभक्त की जा सकती है। लिखेंगे सांख्यिकी सामग्री कितने भागों में विभक्त की जा सकती है। विभक्त की जा सकती है, यानी कि सांख्यिकी स्टैटिक्स की जो सामग्री है कितने भागों में बांट सकते हैं। सामग्री का मतलब यहाँ पर होता है कि समंक, डाटा, आंकड़ा। ठीक है, ए विकल्प मान लीजिए दे दे 1, 2, 3, उसके बाद डी दे दे 1 व 2 दोनों। सांख्यिकी सामग्री को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 1 में भी और 2 में भी, अर्थात विकल्प आपका डी सही होगा। आप सोच रहे होंगे भाई वो कौन से भाग हैं। सांख्यिकी के जो आंकड़े होते हैं वो प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक समंक। प्राथमिक और द्वितीयक समंक, प्राथमिक भी बांटा जा सकता है और द्वितीयक में भी बांटा जा सकता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है प्राथमिक समंक किसे कहते हैं। प्राथमिक समंक का मतलब होता है जो आंकड़े, जो डाटा शुरुआत से जहाँ से पैदा हो वहीं से इकट्ठा किया जाए उसे कहेंगे प्राथमिक समंक। जैसे का मतलब अगर आपके कॉलेज में जो स्टूडेंट है पता करना हो 12th में कितने नंबर प्रत्येक स्टूडेंट पाए हैं, तो इस आंकड़े को 2 प्रकार से इकट्ठा किया जा सकता है। आपके क्लास में 12th में आप बीकॉम में मान लीजिए हैं, आप एमकॉम में मान लीजिए हैं, आप 12th वाली बात करो, बीकॉम में है या 12th एमकॉम में है, एमकॉम में है या बीकॉम में है, आपकी क्लास कुछ भी हो सकती है। 12th का पता करना है। 12th के पता करने के लिए एक जगह यह हो सकती है कि कहाँ से इकट्ठा कर लिया जाए, कॉलेज से ही। कॉलेज में आपकी मार्कशीट जमा होगी, वहाँ पर आपके सभी स्टूडेंट के मार्कशीट से पता किया जा सकता है। एक होता है प्रत्येक स्टूडेंट से पता किया जा सकता है मार्कशीट मंगवा करके, तो पता लग जाएगा कितने स्टूडेंट 12th में फर्स्ट डिवीज़न पास हुए। एक सोर्स कौन सा हुआ, कॉलेज में सबकी मार्कशीट जमा होती है, हम कॉलेज वाले के पास जाएं, वहीं से मिल लें, उनसे ले लें, ये द्वितीयक होगा। प्राथमिक का मतलब हम डायरेक्ट स्टूडेंट से लें तो प्राथमिक होगा। ठीक है, तो जैसे आप किसी चीज़ के बारे में किसी दूसरे से पूछना है तो द्वितीयक होगा, आपसे पूछ लिया जाए तो प्राथमिक होगा। प्राथमिक का मतलब समझ गए, जहाँ से आंकड़ा होता है उसी से एकत्र किया जाता है। इसके संबंध में मैंने थ्योरी आपको बेहतरीन तरीके से बताई है और प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पेपर में आता भी है यहाँ पर। अगला प्रश्न कहता है प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं। जिसे कहता है प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। प्रकाशित
प्रकाशित का मतलब होता है जो विज्ञापन में, जो पेपर में, न्यूज़पेपर में, जो टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं। जो प्रकाशित आंकड़े होते हैं ए प्राथमिक कहलाते हैं, बी द्वितीयक कहते हैं, सी दोनों कहते हैं, डी कहते हैं इनमें से कोई नहीं कहते हैं। प्रकाशित आंकड़ा इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई हम आंकड़ा निकाल करके न्यूज़ बना करके आपको दे दे, प्रश्न पत्र निकाल करके आपको दे दे, तो उसे कहेंगे द्वितीयक आंकड़ा। न्यूज़पेपर में देखो मॉडल पेपर आते हैं, 12th क्लास वालों के लिए ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए क्या है, प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं। जो प्रकाशित हों, कहीं पर इकट्ठा किए गए हों, वहीं से हम कलेक्ट करके अपना काम कर लें, उसे कहते हैं द्वितीयक आंकड़ा, द्वितीयक समंक। याद रखिएगा, गलती होनी नहीं चाहिए। गलती अगर होती है तो आपको समझना है हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हम आपको एक एक क्वेश्चन पर आपको बेहतरीन तरीके से बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, हम प्रश्नों को कलेक्ट करके रखे हुए हैं कई जगह से, तो जो जो प्रश्न बनते हैं थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। आंकड़ों के स्रोत हैं, आंकड़ों के स्रोत हैं। आंकड़ों के स्रोत में कहा गया है वही विकल्प प्राथमिक है, द्वितीयक है कि दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। विकल्प वही लिखना है आपको। आंकड़ों को दो तरह से इकट्ठा किया जा सकता है। एक इस तरह इकट्ठा किया जा सकता है कि कहीं से हम निकाल लें, इंटरनेट के माध्यम से निकाल लें, न्यूज़पेपर के माध्यम से निकाल लें ना, दूसरे से ले लें। एक होता है हम खुद कलेक्ट करें, खुद हम आंकड़ों को इकट्ठा करें, उसे कहते हैं आंकड़ों को इकट्ठा करना। अर्थात आंकड़े जो होते हैं प्राथमिक भी होते हैं, द्वितीयक भी होते हैं। उत्तर आपका जब दिया रहे प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों सही होगा। ठीक है, आंकड़े हम खुद भी ले सकते हैं और दूसरे के माध्यम से भी इकट्ठा कर सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं, घुमा फिरा के, द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं। द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं, विकल्प हमारे सामने दिया है सरकारी प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, बी दिया है गैर सरकारी प्रकाशन, सी दिया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, राष्ट्रीय प्रकाशन, डी दिया है सभी। क्या कहता है, द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं। भैया द्वितीयक आंकड़े कहाँ से इकट्ठा किए जाते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहाँ से इकट्ठा किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सरकार प्रकाशित करवा दे, वहीं से हम कलेक्ट कर लें डाटा और हम अपना काम कर लें। गैर सरकारी प्रकाशन, गैर सरकारी मतलब प्राइवेट कोई है, उसको प्रकाशित करवा दे। अंतर्राष्ट्रीय कोई प्रकाशन हो जाए, उसी पर हम अपना विश्लेषण दे दें, हम अपनी सूचना का प्रसारण कर दें। सभी जैसे आप देखते होंगे न्यूज़, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर न्यूज़ हैं, मैं भी बनाने वाला हूँ, बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कोई न्यूज़ देना होता है तो आज तक वाले होते हैं, NDTV वाले होते हैं, न्यूज़ 18 वाले होते हैं, सब बड़ी कंपनियां हैं, ABP न्यूज़ वाले होते हैं, इनकी सबकी वेबसाइट बनी है। तो जो छोटे यूट्यूबर हैं, जो छोटे न्यूज़ चैनल वाले हैं, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, कहते हैं इस टीवी चैनल के हवाले से, NDTV की खबर के हवाले से, आज तक के हवाले से। ये क्या होता है, द्वितीयक स्रोत है, सेकेंडरी द्वितीयक से देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, द्वितीयक आंकड़े। हम सरकारी कोई प्रकाशन है उस पर कोई लेक्चर दे दें, गैर सरकारी कोई प्रकाशन है उस पर लेक्चर दे दें, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हो उस पर लेक्चर दे दें, सब क्या है, सब द्वितीयक आंकड़े ही हैं।
हम खुद इकट्ठा करें तो प्राथमिक कहलाएंगे। 5वां नंबर कहा गया है 5वें नंबर में, क्या बताएं आपको हम, अनुसंधान रीति है, अनुसंधान रीति है, अनुसंधान रीति है। अनुसंधान रीति में क्या कहता है, अनुसंधान रीति है संगणना रीति, संगणना रीति। बी कहता है प्रतिदर्श नीति रीति। सी कहता है दोनों। याद रखना, अनुसंधान की जो रीति होती है वो कौन सी रीति है, संगणना प्रतिदर्श, अर्थात दोनों। ठीक है, संगणना प्रतिदर्श अर्थात दोनों, इसको याद रखिएगा, गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए आपको। तो मैं आपको प्रश्न ढूंढ करके लगातार बताता हूँ, आपके लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बीच में फ़ैन भी चलाना पड़ता है, इससे डिस्टरबेंस पैदा होता है। कह रहे हैं द्वितीयक आंकड़ों का किया जाता है। 5वां बात 6वां, द्वितीय का मतलब जो दूसरे से इकट्ठा हूँ, द्वितीयक आंकड़ों का किया जाता है। द्वितीयक आंकड़ों का क्या किया जाता है, विकल्प 1 ए उपयोग, बी विकल्प कहता है संकलन, सी विकल्प कहता है दोनों। आपको ध्यान देना है, जो द्वितीयक आंकड़े हैं, जैसे सरकारी प्रकाशन, गैर सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, जो हम दूसरे से इकट्ठा कर लें, हम खुद पूरी मेहनत ना करें, तो भैया एक सिर्फ प्रयोग होगा। क्या होगा, उपयोग होगा, प्रयोग होगा। द्वितीयक आंकड़ों को जो प्रयोग की, द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इकट्ठा करेंगे तो प्राथमिक बन जाएंगे, अगर खुद इकट्ठा करेंगे तो हम प्राथमिक बन जाएंगे। 7वां नंबर, कहीं पर कोई घटना हुई, मान लीजिए न्यूज़ चैनल वाले को आप देखते होंगे, रिपोर्टिंग करने पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े चैनल के पत्रकार हैं, जिनके रिपोर्टर नहीं हैं वो कहाँ से पहुँचेंगे, जिनके रिपोर्टर नहीं हैं वो कह देते हैं आज तक के हवाले से, एनडीटीवी के हवाले से, एबीपी न्यूज़ के हवाले से, इंडिया टीवी के हवाले से, न्यूज़ 24 के हवाले से, ये सब चीज़ आपको बता देते हैं। ठीक है, तो वो हवाला जो होता है वो प्रयोग किया जाता है दूसरे का आंकड़ा, इसको आप समझते रहिए। अगला, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। अनुसंधानकर्ता मतलब जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति होता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों को कहा जाता है। जो अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को इकट्ठा करता है उसे कहते हैं प्राथमिक। अनुसंधान इकट्ठा खुद ना करे अनुसंधानकर्ता, समंक। अनुसंधानकर्ता स्वयं इकट्ठा ना करे तो क्या कहा जाएगा, जब स्वयं इकट्ठा ना करे तो उसे क्या कहा जाएगा, दूसरे से ले ले, उसे कहा जाएगा द्वितीयक। आप समझते रहिए हमारी बातों को। हम आपको क्वेश्चन एक से एक बता रहे हैं। कह रहे हैं चरों की संख्या के आधार पर समंक होते हैं। चरों की संख्या के आधार पर, चरों की संख्या के आधार
पर समंक होते हैं। चरों की संख्या के आधार पर जो समंक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वही दो प्रकार के कौन कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक। चरों की संख्या के आधार पर समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। 9वां नंबर प्रश्न, 9वां नंबर आपको ध्यान देना है। कह रहे हैं समंकों की व्यवस्था के आधार पर समंक होते हैं। समंकों की व्यवस्था के आधार पर समंक होते हैं। व्यवस्था के आधार पर समंक होते हैं। कहता है अव्यवस्थित समंक, व्यवस्थित समंक दोनों। ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा अव्यवस्थित समंक और व्यवस्थित दोनों। ए विकल्प दिया है अव्यवस्थित समंक और व्यवस्थित समंक, अर्थात व्यवस्थित भी हो सकते हैं व्यवस्था के आधार पर, अव्यवस्थित भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और है इसमें, कहता है समाचार पत्रों के आधार पर जो समंक एकत्रित किए जाते हैं। समाचार पत्रों के आधार पर, समाचार पत्रों से जो समंक इकट्ठा किए जाएं, समाचार पत्रों के से उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक समंक कहेंगे। समाचार पत्रों से जो समंक एकत्रित किए जाते हैं उसे द्वितीयक समंक कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। वीडियो जितनी भी देर का बना है, अगली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। पूरी वीडियो को लाइन से आप हमारे अनुसार देखते चलिए। अब आपको मिलते हैं नई वीडियो में।